नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में वैक्सीन चिकित्सा में भेजने का कार्य कर रही है। आज बड़ा गांव पंचायत में 300 सीसी वैक्सीन की दवाई आई हुई है। मजे की बात तो ये है, लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी दूर दूर से जोरन, अलीपुरा, टीला, करतार, अशोकनगर जैसे अन्य लोग गांव और शहर से वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सुशीला विश्वकर्मा एएनएम, नेहा विश्वकर्मा सीएच डॉक्टर, अशोक पटेरिया आशा कार्यकर्ता, गुड़िया सेन आशा सहायक, भवानी भाई आशा कार्यकर्ता, आरती अनुरागी आंगनवाड़ी सहायक, उपेंद्र द्विवेदी, एमपीडब्ल्यू जयदेव अहिरवार, बीएलओ रमेश चंद्र अहिरवार, बीएलओ इन सभी स्टाफ द्वारा कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कटनी जिले में संभावित तीसरी लहर और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की कमी न हो और जिंदगियां बचाई जा सके, तो इस उद्देश्य से कटनी वरिष्ठ कांग्रेस और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिवांशु आंसू मिश्रा के प्रयासों से कांग्रेस के सांसद ने कटनी को निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक की सौगात दी है। इस बैंक के लिए विशेष सहयोग समाजसेवी अर्जुन जसूजा द्वारा किया गया है। इस बैंक की शुरुआत में विधायक बड़वारा बसंत सिंह के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ डॉक्टर ब्रह्मा जसूजा द्वारा रिबन काटकर किया। ये बैंक जसूजा अस्पताल नई बस्ती में प्रारंभ हुआ। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनु दीक्षित और जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने बताया कि पूर्व में कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की भारी मारामारी देखने को मिली थी, जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए जबलपुर के कांग्रेस सांसद द्वारा पूरे प्रदेश भर में 250 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। कटनी जिले को भी उनके द्वारा 10 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। इस ऑक्सीजन बैंक का संचालन युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा साथियों द्वारा जरूरतमंद मरीजों तक कंसंट्रेटर और सिलेंडर पहुंचाकर किया जाएगा। कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उसके कारण जो परेशानियां नागरिकों को महसूस करनी पड़ी, उससे सबक लेते हुए क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, समाजसेवी हैं और चिकित्सक महोदय हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों ने और पत्रकार महोदयों ने सब ने अपने अपने अनुभव शेयर करने के बाद ये निर्णय लिया कि कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों की कमी हम लोगों को मरीजों को हो रही थी और जिसके कारण लोगों की जान जा रही थी, उससे निजात पाया जाए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की दिक्कत जा रही थी, तो इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई और कुछ व्यवस्थाएँ भी गड़बड़ थी। ऑक्सीजन लाने के लिए भी हम लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ता था, प्रमाण देना पड़ता था, तब जाके ऑक्सीजन मिलती थी। तो कुछ ऐसा हो जाए कि सरलता से लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, इंजेक्शन मिल सकें, उसके लिए सभी लोगों को आगे मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रशासन तक ये संदेश देना पड़ेगा कि इस चीज़ों को, इन चीज़ों की जो उपलब्धता है उसको सरल किया जाए। उसी दिशा में कदम उठाते हुए हम लोगों ने माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी के निर्देश में और अर्जुन जसूजा कनाडा निवासी जो हैं, उनके सौजन्य से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई है एवं 20-25 कॉम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है, जो हम लोग उचित निर्देश मिलने के बाद जहाँ कहीं पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की अपन व्यवस्था करेंगे और जो भी बन पड़ेगा छोटा मोटा कदम हम लोग आगे बढ़ाया करेंगे। एक कदम हम चलेंगे, एक कदम मरीज़ चलेगा, एक कदम पत्रकार महोदय चलेंगे, एक कदम जनप्रतिनिधि चलेंगे। शायद इस आपदा से हम लोग मुक्ति पा सकें और समाज की अपनी सेवा कर सकें। मैं इस क्षेत्र में कार्यरत जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जनप्रतिनिधि हों या डॉक्टर्स हों, पत्रकार हों, सफाई कर्मी हों, सबको बार बार नमन करता हूं एवं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों ने अव्यवस्थाओं के चलते अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, जिन लोगों को, किसी को ऑक्सीजन की कमी के कारण, किसी को रेमडेसिविर की कमी के कारण। और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ऑक्सीजन बड़ी सरलता से मुहैया। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी द्वारा पूर्व में भी कटनी जिले को एम्बुलेंस की सौगात दी गई थी। आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा मध्य प्रदेश में 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं लगभग। इसमें कटनी को भी उन्होंने 10 सर्व सुविधा युक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। हम लोगों ने भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की तरफ से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस ऑक्सीजन बैंक में प्रोवाइड कराए हैं। इसका सफल संचालन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता करेंगे। इसमें हमने सम्मानीय पत्रकार साथियों को, कटनी के सम्मानित डॉक्टर्स को, जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवी संगठनों को आगे रखा है। उनका संदर्भ पत्र लेकर और जो भी मरीज होगा
उसके परिजन का या उसका हम आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर उनके घर में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाएंगे, लगा कर आएंगे। फिर जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो वह हम वापस लेकर आ जाएंगे उनके। तनखा जी का जितना भी आभार किया जाए वह कम है। इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है हमारे आदरणीय अर्जुन जसूजा जी का, जो कटनी में ही पैदा हुए हैं। इसका इनॉग्रेशन कटनी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आदरणीय ब्रह्मा जसूजा जी के साथ द्वारा किया गया है। लगातार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनु दीक्षित जी और हम सबके संघर्षों का ये परिणाम है कि कटनी में सिटी स्कैन मशीन लगी। हम लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कटनी जिले में मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस ऑक्सीजन बैंक का सफल संचालन होगा। आदरणीय विवेक तनखा साहब का हृदय से हम कटनी वासी आभार व्यक्त करते हैं। मनासा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक अनाज व्यापारी के साथ बाइक सवार 3 युवकों ने रास्ता रोककर 61,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। व्यापारी ने वारदात में 3 लोगों को शामिल होना बताया, जिसमें से एक को वो पहचानते हैं। मामले में शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार फरियादी गोविंद दानगढ़ निवासी पर्दा ने पुलिस को बताया कि उसकी मनासा मंडी में अनाज की दुकान है। गुरुवार को दिन भर का माल बेचकर मुनीम के साथ बाइक पर घर के लिए रवाना हुआ था। इसी बीच रास्ते में रात तकरीबन 8 बजे भाटखेड़ी के पहले हनुमान मंदिर के पास पीछे से गांव का विशाल श्रीमाल अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर आया और हॉकी और डंडे से हमला कर दिया, जिससे व्यापारी बेहोश होकर गिर गया था। मौके से भाग निकला और 3 आरोपियों ने व्यापारी की जेब से 61,000 रुपए निकाल ले गए। पीआई की एल डांगी ने बताया कि घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही फरियादी के साथ मौका स्थल का निरीक्षण किया और उसकी शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं लूट की वारदात से आम जनता में भय है, क्योंकि उस रोड से अनेकों गांव जुड़े होकर देर रात तक लोगों का आना जाना रहता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर के आस्था स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र राजकुमार सोनी ने गणित संकाय में 99.6% बनाकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि सुसनेर आस्था हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य गिरिराज पाटीदार द्वारा हमारे जिला संवाददाता गिरिराज बंजारिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को शासन द्वारा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें हमारे स्कूल के छात्र राजकुमार सोनी ने गणित संकाय में 99.6% बनाकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं गणित सहित दूसरे संकाय में 9 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक प्रतिशत बनाए हैं। हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शैलेंद्र पाटीदार, गिरिराज पाटीदार और स्कूल के स्टाफ ने छात्र छात्राओं का सम्मान कर इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर स्कूल के संरक्षक विष्णु पाटीदार, शैलेंद्र पाटीदार, गिरिराज पाटीदार सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद था। आपके 99% बने कक्षा 12वीं में और आपका प्रदेश में दूसरा स्थान है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मैं मेरे माता पिता और सभी टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे साल भर कोरोना के कारण पूरी तरह से स्कूल में 8 पीरियड पढ़ाए और पूरा टाइम दिया हमें स्टडी में। श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल सुसनेर के होनहार छात्र भैया राजकुमार सोनी ने प्रदेश की ग्रामीण सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 500 में से 498 नंबर प्राप्त किए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से इन सभी सम्मानित बच्चों को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरसात के समय में प्रत्येक गांव में कुएं में डालने वाली ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का वितरण नहीं किया गया है, जबकि बरसात में कुएं का पानी खराब हो जाता है। उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जिसका पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लोग बीमार होते हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र ब्लीचिंग पाउडर स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गांव में उपलब्ध करवाए, जिससे कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जा सके और कीटाणु रहित जल पीने योग्य लोगों को मिल सके, साथ ही बीमारी से भी बचा जा सके। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा के गांव पीपलखेड़ी की, जहां पर शुक्रवार को दिन में बल्लडी पर अनुसूचित जाति मोहल्ले में लगे बिजली के डीएल ट्रांसफार्मर पर कुछ कुत्तों द्वारा बंदर का पीछा करने पर अचानक बंदर पोल से लगे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जिससे बंदर की मौत हो गई, जिसका कार्यालय और ग्राम पंचायत खेला गांव द्वारा सरपंच और लाइनमैन पंकज बंजारिया और ग्रामवासी की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर सभी से हस्ताक्षर करवाए गए। आपको बता दें कि बंदर की मौत होने पर बंदर का गांव के सरपंच और लाइनमैन पंकज बंजारिया और ग्रामवासियों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना काल के बाद फिर खेलते नजर आए बच्चे। थाना ग्राउंड आगर में फुटबॉल कोच राहुल प्रजापति द्वारा बच्चों को कोरोना से बचाव के नियम समझाए गए और अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज और कई अलग प्रकार की एक्टिविटीज करवाई गई।
ग्राउंड पर बच्चों के बीच 2 गज की दूरी का पालन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कही गई। बच्चों को बताया गया कि समय समय पर सैनिटाइजर का यूज करें और हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।